हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइस, ये जो वीडियो है ये मैं बना रहा हूँ एसएससी दिल्ली पुलिस की, जो हाल फिलहाल में एससीएम मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में और असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, इसकी आंसर की आई थी भाई अभी, है ना। ये दोनों हेड कांस्टेबल की जॉब है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट वाली है जो एचसीएम वाली होती है, वो हेड कांस्टेबल होते हो आप, लेकिन आप उसमें मिनिस्ट्रियल सर्विस में आपको हेड कांस्टेबल मिलता है ना। और इसके अलावा जो AWTP होता है, इसमें वायरलेस ऑपरेटर का काम मिलता है आपको। क्योंकि इन भर्तियों के बारे में मैं थोड़ा सा इस वजह से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम दोनों वैकेंसी में मतलब दिया हुआ था, जिसमें AWTPO में तो मेरे नंबर थे लास्ट टाइम 72 पॉइंट कुछ नंबर थे, और मैं फाइनल मेट 74 पॉइंट कुछ गई थी ओबीसी से, और मैं वहाँ से बाहर हुआ था। तो मैंने इसके लगभग सारे फेज क्लियर किए थे, पेपर क्लियर किया था। मेरे 72 नंबर थे, मैंने बताया था आपको। मेरे को नॉर्मलाइजेशन से हुए थे, मेरे 70 एक नंबर थे, जो नॉर्मलाइजेशन 72 हो गए थे। मेरे को ज़्यादा फायदा मिला नहीं उस चीज़ में, तो लेकिन मैं फाइनल मेट में बाहर था। और इसके बाद इसमें अब मेडिकल वो सॉरी फिजिकल होगा, इसमें अब फिजिकल होगा, जिसमें 7 मिनट में रनिंग होती है, 1600 मीटर। इस वाले में दोनों में मतलब 1600 मीटर है 7 मिनट में। और ये दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं, एससीएम मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस, और असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर दिल्ली पुलिस, दोनों के लिए। और इसमें 12.5 फुट का लॉन्ग जंप है, और 4 फुट का आसपास 3 फुट 9 इंच का इसमें शायद वो हाई जंप होता है। तो ये मैंने सारे क्लियर किए थे लास्ट टाइम, तो इस वजह से मैंने इस वजह से वीडियो बनाया कि जो भी अब इसमें क्वालीफाई हुआ है, इसके आंसर के आने से लगभग क्लियर हो जाता है कि भाई किन किन का क्वालीफाई हो रहा है एग्जाम। इस बार थोड़ी सीटें कम है, शायद AWO की 370 सीटें हैं, जबकि लास्ट टाइम वो 700 कुछ सीटें थी, मतलब 2 गुनी सीटें थी। इस बार थोड़ी सी कम है, लेकिन इससे आइडिया लग जाएगा आपको कि भाई कैसा रहा क्या रहा। तो मैं मेरे नंबर भी शेयर करूँगा, मैंने ये वाला एग्जाम भी दिया था, क्योंकि मैं देता रहता हूँ भाई, सारे एग्जाम देता हूँ मैं। तो ये वाला एग्जाम मैंने इस बार भी दिया था। इस बार नंबर मेरे लगभग पहले आए थे उतने ही आए हैं, पहले जितने मेरे नॉर्मल मार्क्स थे, अब उतने मेरे रो मार्क्स हैं। तो वो अभी मैं शेयर भी करूँगा आपके साथ, लेकिन मेरे को जो भी इसके रिगार्डिंग जानकारी है, मैं वो सब आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपको भी थोड़ा सा फायदा हो और कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतर हो। जैसे अब इसमें 1600 मीटर रनिंग होती है 7 मिनट में, और 12.5 फुट का लॉन्ग जंप है, और 3 फुट 9 इंच मतलब समथिंग 4 फुट का हाई जंप है ना। तो वैसे देखो चीज़ें ईजी नहीं है, 7 मिनट में रनिंग लाना भी कई बार मुश्किल हो जाता है अगर आप नहीं करते हो तो, लेकिन थोड़ा सा ईजी पड़ेगा अगर आप रेगुलर करते रहोगे तो कंटिन्यू। क्योंकि अब देखो फिजिकल कर देना इसका स्टार्ट, क्योंकि फिजिकल इसका जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आएगा सीधा। दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आएगा और उसकी रनिंग करवाएंगे वो। तो दिल्ली पुलिस की रनिंग में लगभग सारे ग्राउंड फुल मतलब उनको सही करने पड़ते हैं, मेंटेन करने पड़ते हैं, और दिल्ली पुलिस की रनिंग के तुरंत बाद ये इसकी करवा लेंगे रनिंग, है ना। तो आपको अभी तैयार रहना चाहिए, रनिंग वनिंग शुरू कर देनी चाहिए, नहीं करिए तो क्योंकि अब आंसर की भी आ गई है, अब ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। और आप इसकी कंटिन्यू रनिंग करो, और हो जाएगी भाई 7 मिनट में आराम से हो जाती है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा भाई। पर ये प्रिपरेशन मतलब कहते हैं ना, स्लो बट स्टडी मीन्स द रेंस, तो मतलब कंटिन्यू करना पड़ेगा चीज़ों को, धीरे धीरे करो पर कंटिन्यू करना है। और अब तो सर्दी भी थोड़ी कम हो गई है, तो फायदा रहेगा आपको, इसका कर देना भाई स्टार्ट ना। इसके अलावा जो मेरा मेन मोटिव था वो था एससीएम को टारगेट कर रहा था मैं, तो मेरे को एससीएम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, हेड कांस्टेबल मिलिट्री। तो उसका डाटा आया था, इसमें एवरेज मार्क्स दिखाए थे भाई, है ना। तो 12 जनवरी की शिफ्ट सबसे टफ थी, जिसमें 56.49 एवरेज था, और 8 जनवरी की शिफ्ट सबसे ईजी शिफ्ट थी, जिसमें 63.89 नंबर एवरेज मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, है ना। तो ये थोड़ा सा है, और ये बीच की शिफ्ट है जिनमें देख सकते हैं आप इधर। तो मेरी शायद 8 जनवरी को मेरी सुबह वाली शिफ्ट थी, शायद ये वाली शिफ्ट थी मेरी, है ना, और देख लेंगे उसमें भी। तो ये 8 जनवरी 10 जनवरी को मेरा कोई सी शिफ्ट थी, मेरे को कंफर्म पता नहीं है अभी, शायद 10 जनवरी वाली थी या 8 जनवरी को, देखते हैं। तो ये चीज़ें थी भाई, है ना। तो अब देख सकते हैं आप इसमें ये सारे बच्चों के रो मार्क्स है ना, तो इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो मेन चीज़ जहाँ से अंदाजा बिल्कुल क्लियर लग जाएगा वो है ये भाई, इसमें जैसे 14,870 बालकों ने अपना देखा था भाई, तो उसमें से 1925 बालकों के 75 सुपर नंबर, और इससे नीचे जस्ट जस्ट नीचे एक नंबर है 3,825। तो मतलब 70 से ऊपर वाला 3,825 है इसमें, और 6,878 65 से ऊपर नंबर वाला थे। तो आप समझ सकते हैं फिजिकल के लिए ये मतलब ओबीसी जनरल की बात करूँ मैं, तो 65 से ऊपर वाले सब बच्चों को लगभग बुला लेंगे, क्योंकि भाई साहब आप समझ सकते हैं इसमें लगभग 370 सीटें हैं जितनी भी है, उनका 10 गुना या 15 गुना बच्चे बुलाते हैं, 15 गुना के समथिंग शायद बुलाएंगे, 15 से 20 गुना के बीच में बच्चे बुलाते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर 500 सीट भी होती तो 15-20 गुना इसका 10,000 के आसपास बच्चे हो गए। तो इतने इतने तक रैंक तक तो बुलाते ही हैं बच्चे ना, रनिंग के लिए फिजिकल के लिए। फिर इसमें फिजिकल होने के बाद फिर आपका इसमें स्किल टेस्ट होता है, मतलब वो बोलते हैं कुछ, है ना, वो आपको लिखना होता है, वो इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं, वो आपको एग्जैक्ट लिखना होता है। ये वाला टेस्ट होता है, डिक्टेशन टेस्ट बोलते हैं इसको। और इसके बाद इसमें फिर टाइपिंग होती है, और फिर इसके बाद इसकी फाइनल मेरिट आती है। तो मैंने लास्ट टाइम चारों स्टेप को क्लियर किया हुआ था, फाइनल मेरिट में मैं आउट हुआ था। मेरे साथ के साथी था एक, वो लगा भी था इसमें एग्जाम में, AWO में, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर है उस समय दिल्ली पुलिस में। तो ये चीज़ें हैं भाई, मैं मेरे को इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इन चीज़ों को। बाकी जिनके भी 65 प्लस नंबर है, ओबीसी जनरल 65 प्लस के 60 प्लस ही मान लो आप, क्योंकि 8,000 ही हो रहे हैं 60 प्लस में ना। तो 60 प्लस वाले बच्चे भाई रनिंग करना स्टार्ट कर देना, 100% है कि आपका कॉल आएगा, है ना, रनिंग के लिए। तो और इसके अलावा जिन बच्चों के ज़्यादा नंबर है भाई, देखो इसमें थोड़ा सा ना ये भी रहता है, इसमें रनिंग स्टार्ट कर देना, क्योंकि इसमें दोनों कॉमन है। जो बच्चों ने एससीएम दिया है उसने 100% AWTPO का भी दिया है, तो इसमें कॉमन होंगे बच्चे, है ना। तो इसमें क्या होगा कि कुछ बच्चे हटेंगे भाई, कॉमन है ना, तो वो एक को टारगेट करते हैं फिर, भाई मेरे को ये एग्जाम देना है। तो इस वजह से इसमें आपको फायदा भी मिलेगा, तो कई चीज़ें रहेंगी इसमें, इसलिए इसको भाई हल्के में मत लेना ना, कंटिन्यू करना चीज़ों को। क्योंकि जैसे जिन बच्चों को जो जो सिक्योर होती है ना, वो उसको लास्ट में फिर उसमें ही चल जाते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं इसकी, क्योंकि इसमें 4-5 फेज होते हैं, तो वो छोड़ दे जाते हैं। तो इससे आपको फायदा होगा, तो इसको कंटिन्यू रखना भाई, जिनकी भी है जिनका भी एग्जाम क्वालिफाई है। इसके अलावा भाई मैं अपने नंबर दिखा देता हूँ, ये मेरा देख सकते हैं भाई, ये मेरा
AWTPO का, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का है, जिसमें मेरे नंबर बैठे हैं भाई 71.50। ये आप देख सकते हैं मेरे जनरल अवेयरनेस में 15 में से मैंने 10 अटैम्प्ट किए थे, ओ सॉरी 15 अटैम्प्ट किए थे 20 में से, जिसमें 10 सही 5 गलत थे। और इसके अलावा जनरल साइंस में मैंने 22 अटैम्प्ट किए थे 25 में, जिसमें से 20 सही 2 गलत है। और मैथमेटिक्स में 22 के 22 सही है मेरे, 3 अटैम्प्ट नहीं किए थे भाई मैंने। रीजनिंग में पता नहीं यार, रीजनिंग में कैसे गलती हुई है, मेरे को लग रहा है क्वेश्चन गलत है शायद, या फिर मेरा गलत हो सकता है, लेकिन इसमें मेरे 16 सही 4 गलत है। और कंप्यूटर में 7 सही 3 गलत है ना, तो मेरा 71.5 बैठा था मेरा। लेकिन जो मेरी परसेंटाइल है ना भाई, वो 90 प्लस है, मतलब 90 से ऊपर है मेरी परसेंटाइल। शिफ्ट रैंक भी मेरी ठीक ठाक है। और 44,000 के डाटा में से मेरी रैंक 4,295, मतलब 10 बार जैसे 100 में से 10 बच्चे के भीतर में आता हूँ ना। तो देखते हैं भी क्या होता है। बाकी मैं तो इसका रनिंग वनिंग करूँगा, देखते हैं। आपको भी कुछ भी अगर जानकारी करनी हो तो कमेंट सेक्शन में कर देना। इसके अलावा मैंने दूसरा वाला एग्जाम है मिनिस्ट्रियल वाला, वो भी दिया था। ये मेरा मिनिस्ट्रियल का है। इसमें मेरे जनरल अवेयरनेस में 9.25 और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 16.75, मतलब 20 सवाल आते हैं, मैंने 18 किए थे, 17 सही 1 गलत हुआ है, पता नहीं कैसे। और जनरल इंटेलिजेंस, इसमें मेरे 21 सही 4 गलत, और इंग्लिश में मेरे 22 सही 3 गलत है। और कंप्यूटर में मैंने 7 सही है 9 में से, और 2 गलत है। तो मेरा इसमें ओवरऑल स्कोर 73.75 बना है भाई, जो ठीक है स्कोर मेरे को, पिछले पिछले से बढ़िया है। मैंने पिछले से बाहर दिया था मैंने उससे, लेकिन अभी देखते हैं इसमें चांस कितना होता है। इसमें भी मेरी परसेंटाइल 90 को टच कर रही है भाई, 90.44 है। मतलब परसेंटाइल से आप एक थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितने हैं। बाकी इसको भाई देखो, जिनके परसेंटाइल 95 96 है, वो ज़्यादा श्योर है मेरे से भी, क्योंकि यार उधर सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें हैं कुछ। बाकी जिनका भी भाई अब क्लियर हुआ है ना, पहले तो भाई रनिंग स्टार्ट कर देना, क्योंकि यार बहुत सारी चीज़ें हैं। रनिंग है, फिर डिक्टेशन टेस्ट है, फिर टाइपिंग है। अच्छा, SCM की टाइपिंग और अच्छी होती है ना, तो इसको थोड़ा सा अभी से करते रहना। और बाकी कुछ भी आपको नॉलेज जानकारी, मैं वैसे कंटिन्यू रहता हूँ चैनल पे, इसको कंटिन्यू करूँगा। और कुछ भी आपको चाहिए हो कमेंट सेक्शन में कर देना, लिख देना, है ना, सबका रिप्लाई दूंगा भाई मैं। और कुछ भी किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो, किसी से संबंधित, किसी भी एग्जाम से संबंधित, क्योंकि भाई मैंने CGL भी दिया हुआ है, मैंने इस पर रिगार्डिंग एक वीडियो भी डाली हुई है। तो मैं बहुत काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और अभी मैं करंटली वर्किंग जॉब में भी हूँ। तो उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, है ना। तो कुछ भी जानकारी चाहिए हो कमेंट सेक्शन में कर देना। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।